सबको लगेगा जब जगह नहीं दे रहे यहाँ मकान में आदमी मर जाएगा जब मरेगा। चलो ऊपर आओ, ऊपर कान दिखाता हूँ मैं, ऊपर आओ भाई, चलो ऊपर। मैंने भी लगा 3 बार पोल जय ने भेजा था, मैंने मना कर वेल्डिंग ना कर दिया, इतना बड़ा छेद है इसके अंदर। जो कि जय साहब ने भेजा, मैं जय से लिख के देगा मुझे तू। किसी के लिए किसी की जान इतनी ज्यादा आसान और इतनी सस्ती हो चुकी है कि उसका जीता जागता सबूत आज हमारे सामने ये खंबा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा आइएगा, इस खंबे को नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाइएगा, समझने का प्रयास करते हैं, उन सभी को समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस खंबे की जरूरत क्यों थी। उत्तराखंड बना, जरूरतें बनाने की कोशिश करी, हर घर नल देने की भी बात करी, सड़कें देने की बात करी, बिजली देने की बात करी, और जब बिजली दी गई तो इस तरीके से इन लोगों के घर पर यह खंबा टच हो चुका है और अब शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है इनके साथ। कहानी बहुत सारी सी है। यहाँ पर लाइनमैन भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उधर जा के उनसे भी बात करते हैं, मगर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ इस घर के मालिक से। सर क्या कुछ कहेंगे, कितने समय से आपने सारी चीजें रखी हुई थी अभी? बाबूजी ये करीब 20-25 दिन से तिरछा हो गया। जैन आया नहीं, लाइनमैन आया करवा देंगे, उनको चाहिए पैसा और दारू शाम को। लाइनमैन उनको मैं खुला कहता हूँ, मैं डरता कि इससे नहीं ना मेरे पे किसी कर जाए। मैं हूँ व्यापारी आदमी, घर में मैसेज आके लेते उसे 2 बार करंट लग चुका। अब बताओ हम क्या करें, हम इतने परेशान है बहुत ज्यादा। जिस दिन बारिश होती है पूरे घर में बैठ तक के झन करता है। अब बताओ हम क्या करें। हम तो कहते हैं कि दामी सरकार से कहते हैं इनको जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये पीड़ित है। बॉबी रांगड़ भाई भी हमारे साथ मौजूद। भाई आपके पास आता हूँ, पहले मैं लाइनमैन साहब से मिलता हूँ। सर थोड़ा से आपसे बात करूंगा, इधर आइएगा, खंबे से जुड़कर बात करेंगे क्योंकि ये लोग तो जुड़ नहीं पा रहे। मैं पहले आपकी जरूरत है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं सुनो नहीं, मेरी समझे तो सही, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में अगर आपको लाइनमैन दिया गया है तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है? हमारी यही है, कहीं करंट कुंड आए इसलिए हम तो 2 बार पहले हम यहाँ चेक किया, हमने अपना पोल पाल। ऐसा नहीं ये उस दिन समझ ये नहर खुदी गई। ये तो कह रहे हैं पिछले 2 महीने से। ये नहर कब खोदी गई? आप इधर देख के बात ये तो कम से कम 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन में एक बार करंट आ चुका है, उससे पहले भी 2 बार करंट आ चुका है। जितनी बार बोला मैं आया चेक किया, लेकिन उन्होंने कहा ऊपर की समस्या यार नजदीक है, अगर आदमी ऊपर जाएगा तो सेवर हवाई करंट तो लगता रहता है। लगेगा ना हवाई करंट। आप एक दिन में ऊपर नहीं जा पा रहे चेक करने हो, पूरे समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तो भाई कई जगह ऐसी लाइनें हमारी जो आ रही है, मतलब आपकी चीजों में त्रुटि आप बता नहीं रहे अपने विभाग को? बता क्यों नहीं रहे? ऐसा है जब लोग मकान बना रहे हैं वहाँ पे लाइन के नीचे, हम बताते हैं भाई अब आगे एक मकान और बन रहा है बिल्कुल लाइन नीचे, आप सीजमारी कौन लेगा? किसे उसे बोल देंगे हम क्या भाई हटा लाइन। आपकी जिम्मेदारी है कि चेक करना लाइनमैन का क्या है, ये कौन है? जी हिसाब से बात करेंगे, आप समझे तो सही। आपने अभी थोड़ी देर पहले इस पे मीटर लगाया, आपने टेस्टर लगाया, टेस्टर पे करंट हाथ भी लगाया, हाथ मैं भी लगाता हूँ, लोग मेरे को भी करंट नहीं आ रहा, पर मैं यहाँ से ना मैं ऊपर वाले फ्लोर में जाके करंट हाथ नहीं लगा सकता। मैंने मना करा था, ये जय ने भेजा था, मैंने मना कर वेल्डिंग ना कर दिया, इतना बड़ा छेद है इसके अंदर। जो कि जय साहब ने भेजा, मैं जय से लिख के देगा मुझे तू, मैंने लिख के दे। आप जय साहब है? आप जय हैं? क्या क्या है ये? क्या आपने क्यों भिजवाया कि इन्होंने मना किया? क्या कह रहे हैं? ये वेल्डिंग क्यों करवाया आपने इसको? नहीं वेल्डिंग सही नहीं है ये इतना बड़ा छेद है, ये कहाँ गिर रहा है बताओ? तो इसे उतराओ वेल्डिंग को। नहीं बताओ ना, उतारो ना उसको, उसे बुलाओ जो आपने भेजा उसको उतराओ। नहीं ये पोल पड़ा है यहाँ, जगह किंदी लगाने की 3 महीने से पड़ा है। हाँ तो जगह देते हैं ना फिर, है लगना का नहीं, वो कौन इजाजत तो दे रहे हैं? वो लगना करने का बोल, वो लगेगा, सबको लगेगा जब जगह नहीं दे रहे हैं। मकान में आदमी मर जाएगा जब मरेगा। चलो ऊपर आओ, ऊपर कान दिखाता हूँ मैं, ऊपर आओ भाई, चलो ऊपर। मैंने लगा 3 बार पोल ला रखा था उन्होंने पहले ही, अगर जगह देते हैं ना क्या हो, मैं भी माल ला के देता हूँ मार्केट में। तो जगह है तो लगाओ ना, भी जगह दो ना, जगह ये कैसे लगा हुआ पहले? नहीं वो तो पहला लगा हुआ ना, इसमें ये है ना, तो जगह नहीं लगेगा ना, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा नया वाला, इसकी जगह पे नहीं लगेगा। नहीं इसकी जगह नाली आ गई ना यहाँ पर, ये खोद दिया पूरा। तो आप जगह कहाँ मांग रहे हैं? थोड़ा यहाँ लगाओ, वो कह तो रहे हो, दे से बात किया तो है ना, लगवा दो। उन्हें तो पैसे चाहिए, दारू चाहिए। अरे नहीं हाँ जी, उसको फोन करो आप, है ना, यहाँ लगवा दो, उस दिन तो दिल्ली जगह। ये एक और भाई है ग्राम सभा में रहने वाला, उससे ही बात करें। पहले मैं जानना चाहूँ जय साहब, ये कब तक हो जाएगा? बात सुनो, ये है ना, देखो मैं बात करूँ, पोल 1 महीने से पड़ा है वो। 2 महीने से पड़ा पोल वो। हाँ तो वही तो, किसी ने कोई जगह नहीं दे रहा है तो अब तो कह रहे जगह दे रहे हैं। हाँ तो दो ना जगह, वो तो दे रहे हैं जगह, यहाँ लगा देंगे। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ लगा देंगे, तो पहले लगवा देते हैं आप। आपका कौन, मेरा बाल में जाऊंगा कहना वहाँ क्या? मैं एसडीओ को 15 दिन से नंबर दे रखा, व्हाट्सएप पे रखा एसडीओ को,
योरा नंबर अभी मेरी एसडीओ साहब से भी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि हमने अब समय दे रखा, टाइम दे रखा। पिछले दो सुनिए तो मेरी बात सुनिए आप पहले। 2 महीने से यहाँ पे खड़ा हो रखा है, ये यहाँ पे लेट रखा है ये खंबा का, यहाँ पे पूरा का पूरा। आप सुनिए मेरी बात पूरी, आप सुन नहीं रहे, आप सुनिए तो सही, आप सुन नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि जगह नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं जगह दे रहे हैं, मतलब आपने इनसे पूछा नहीं, आपने इनसे पूछा नहीं जगह। कितनी बार नहीं आए है राणा जी, कितनी बार आए आप यहाँ पर लेबर को लेकर? लेकिन कौन आया? कोई नहीं आया। लेबर को ले बुलाओ मेरा क्या, कब आए कब आए? अच्छा, अगर आपने जगह सुनिए, अगर आपने जगह ली तो फिर वेल्डिंग क्यों करवाए? आप यहीं पे लगवा देते। आपको जिम्मेदारी समझ आ रही है ना अपनी, कि अगर यहाँ गिर जाएगा तो जिम्मेदारी आ रही है, लेकिन पता क्या विवाद कर रहे हैं ना, क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर रोड में? कौन कह रहा है? पूछ लो इनसे, क्या नहीं यहाँ पर कौन विवाद कर रहा है? इनके घर के आगे कौन विवाद? सभी ये यहाँ ये घर के सामने यहाँ रह रहे, भाई साहब यहाँ रह रहे, कोई विवाद नहीं कर। तो वही लगा देंगे ना जहाँ जब कितने दिन में लग जाएगा? चलिए छोड़िए पुरानी बात, जगह हुआ है ना, कितने दिन में लग जाएगा? जगह राणा जी ये इसकी जगह देखो यहाँ लगा फोन करा नहीं करा? यहाँ लगा आपको रमन करने पर फोन करा नहीं करा? हाँ यही पे जहाँ पे इनका पहले लाइन आ जाएगी ऊपर, फिर ऊपर लाइन आ जाएगी है ना, इधर होगा ये पीछे लगा दो ना, वहाँ लगा दो पीछे, फिर उनके छत पर चली जाएगी लाइन। तो उसे बीच में ले लो फिर खंबे को। बीच में कहाँ पर? यहाँ पे थोड़ा इधर को, जहाँ पे पैर है, हाँ जहाँ पर आपका पैर है ना, जहाँ पैर है वहाँ लो। वो सहमत है आपकी सारी बातों से। यही लग जाएगा वो, लेकिन वो है ना जगह देनी पड़ेगी यहाँ पर। जगह पूरी देखिए, गाड़ी घूमने के लिए पूरी जगह 10 फीट की रोड में गाड़ी घूम जाती है, गाड़ी घूम जाएगी, ट्रक घूम जाएगा, ट्रैक्टर घूम जाएगा, मगर व्यवस्थाएं इनको अगर कुछ कल हो जाएगा तो आप उनकी व्यवस्थाएं तो देखिए सर। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आप तो क्या दो, मैं ये चाह रहा हूँ कब तक हो जाएगा? ऑन कैमरा, वो है ना, ऑन कैमरा 2 महीने से ये बोल रहे हैं कि कर रहे से जगह नहीं दे रहे ना यहाँ पर। हमारे पास कोई आएगा तभी जगह देंगे। 5-6 बार चली गई आज जगह दे दी उन्होंने, अब कितने दिन में हो जाएगा? बता रहा हूँ जी, वो ठेकेदार को है ना बुलाओ उसको अभी। चलो ठेकेदार भी आएंगे, वो भी अभी बात करते हैं। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे कि पूरे गलियों में ऐसे ही हाल कुछ हो रखा है। देखिए इस ग्राम सभा में आप अगर इस ग्राम सभा के अंदर चक्कर मारोगे, अगर आप चक्कर मारोगे खुद से, तो कई खंबे ऐसे हैं जो भविष्य में आने वाले समय में जो किसी न किसी हादसे को न्योता दे रहे हैं। और अगर एक अभी 17 नंबर गली में एक परिवार है, वो 5 की 6 बार उन्होंने मेरे को बोल दिया, बिजली विभाग को बोला तो 41,000 कुछ का एस्टिमेट बना के दिया है खंबा चेंज करने का, एक परिवार के लिए, एक परिवार का। वो खंबा भी वो इससे भी ज्यादा चिपका हुआ है। 41,000 रुपए का एक खंबा। जय साहब 41,000 रुपए एक खंबा चेंज करने का एक परिवार के लिए। गली नंबर 17 चरणजीत सिंह करके, मुझे उनका सरनेम याद नहीं आ रहा है, चाहे तो मैं उनको अभी आपको दिखा दूंगा अभी चल के वहाँ पर। ये भविष्य में कितना एक खंबा? 41,000 रुपए का एस्टिमेट कहाँ पर एस्टिमेट दिखाओ ना, ये कह रहे हैं ऐसे। उन्हीं के पास है। इनके कहने से चलिए इनके कहने से नहीं होगा। बाबू भाई मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास भी कई बार ये लोग आए होंगे। हमने प्रधान को कॉल किया, प्रधान फोन नहीं उठा रहे। आपसे क्या जानकारी जुटाई जा सके ऐसे कि हाँ क्षेत्र वासियों के लिए आपके हिसाब से ठीक सारी चीजें हो जाएंगी, और क्या कुछ किया जाएगा इनके लिए? देखो मेरे को आपके माध्यम से फोन आया, मेरे को सूचना मिली, मैं मौके में आया। अब कहानी अधिकतर क्या हो रही कि अब जैसे यहाँ पे ये पुलिया का सिंचाई नहर का काम चल रहा है, पुलिया का, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये ढला है शायद, मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है, मुझे नहीं मालूम, पहले ढला है। तो मैंने मेरे ठेकेदार से भी बात हुई, अभी जेई दिनेश चौहान से भी बात हुई, उन्होंने हम इसका काम कर रहे हैं कि वो हम काम तब करेंगे जब पोल लग जाएगा। अधिकतर पोल की समस्या ये आ रही है, अब इन परिवार की नहीं, उनके तो चलो उनके घर में करंट आ रहा है तो उनको उनकी है। अब क्या हो रहा है कि पहले मकान नहीं थे ना, जैसे पहले मकान कम थे तो खंबे लगे थे एज इट इज जहाँ पे, अब मकान बन रहे, अब आदमी को जमीन की वैल्यू और तो मकान बन रहे, तो अब लोगों को खंबे हटाने की दिक्कत हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि हमने भी, जबकि जेई साहब है, एडीओ साहब है, वो भी मिल के काम करते हैं। अभी हमें एक जगह 50-60 परिवार है, वहाँ ट्रांसफार्मर की नीड है, लेकिन लोग लाइन ले जाने नहीं दे रहे अपने घर के आगे से 11,000 वोल्ट की लाइन। समस्या तो यही हो रही है। और ऐसे ना जाने कितने खंबे पड़ रहे हैं रोड पे, लोग लगाने नहीं दे रहे अपने घर के आगे। आप खुद अपने चैनल के माध्यम से पूछना, कोई अपने घर के आगे खंबा लगाने नहीं दे रहा है। चलो अब आप लोगों ने संज्ञान लिया है, लेकिन हमने जेई साहब को बोल दिया, एसडी साहब को फोन कर दिया, और इसको तुरंत आज की डेट में इसको लगा देंगे। मैं ये समझो कि आप एज अ जनप्रतिनिधि आश्वासन देते हैं। मैंने गारंटी दे दी है कि आज से कल की डेट तक ये लगा देंगे, इसे आज से कल के डेट में लगा देंगे, गारंटी के साथ आप लगा देंगे। तो ये देखिएगा, हमने प्रधान जी को भी फोन किया, उनसे अभी किसी की बात हुई थी, हम वो कह रहे कि बुखार है, चलिए होता भी है, तबीयत भी खराब होती है, मगर तबीयत ठीक भी हो जाती है। मगर सर ये देखिएगा, ये वो लोग हैं, अकेले एक वाइफ रहती है इनके यहाँ पर, अगर कल के दिन पे बारिश, अब तो बारिश का मौसम आ गया, तूफानी बारिश होती है और अंदर करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, और खाते खाते करंट लग गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव भी नजदीक है, थोड़ा सा वो भी मद्देनजर रखिएगा और इन चीजों को भी देखने का प्रयास कीजिए कि सच में इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि काम करता है अपनी जनता के लिए। जनप्रति मतलब
जनता की सेवा के लिए खड़ा होने वाला हूं। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। आश्वासन तो मिला है, कुछ दिनों में ये लगेगा, आज या कल की डेट में। सर और कुछ कहेंगे आप? भाई यही है कि हमारा जल्द से जल्द काम हो जाए हमारा ये। जल्द से जल्द